किन किन ममालिक ने इसराइल पर फ़िज़ाई और मिज़ाइलों से हमले किए और इसराइल के किन किन शहरों में क्या क्या नुकसानात हुए और नसरुल्लाह क्या वाकई में शहीद हो गए हैं या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत इजराइल के बम से हुई ही नहीं है। नसरुल्लाह की मौत पर बने सस्पेंस से पर्दा हट गया है। इजराइल ने नसरुल्लाह को मारने के लिए 80 टन बम गिराए। हालात ये हो गए कि 20 मंजिला इमारत जमीन में 20 फीट तक धंस गई, लेकिन जब नसरुल्लाह की बॉडी बरामद की गई तो उस पर एक खरोच तक नहीं आई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत इजरायली बारूद से नहीं हुई। तो फिर आखिर कैसे हुई हिजबुल्लाह चीफ की मौत? किसने मारा? हिजबुल्लाह का अगला कमांडर कौन होगा? 5 दिन के शोक के बाद जब ईरान अपनी तीसरी आंख खोलेगा तो इजराइल का क्या होगा? खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देशों ने लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा तो की, लेकिन आखिर क्यों कोई नसरुल्लाह की मौत पर बोल नहीं रहा है? दुनिया भर के मुस्लिम जब नसरुल्लाह को शहीद बता रहे हैं तो फिर मुस्लिम देश नसरुल्लाह के साथ खड़े क्यों नहीं हैं? और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर क्या बात की? आज के इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर बात करूंगी। दोस्तों, हिजबुल्लाह का माने होता है अल्लाह की पार्टी। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और उग्रवादी समूह है। मतलब हिजबुल्लाह लेबनान में चुनाव भी लड़ता है और युद्ध भी लड़ता है। आप इसे यूं समझ लीजिए कि अमेरिका के सारे पिछलग्गू देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। ईरान समर्थित देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। खाड़ी देशों और अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में मुस्लिम लीग ने हिजबुल्लाह से आतंकवादी संगठन का टैग हटा भी दिया। दोस्तों, हिजबुल्लाह 1980 के दशक में 15 साल के लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान बना था और 1992 से इसके महासचिव हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह की पार्टी इस समय लेबनान की सरकार का हिस्सा है। इनकी पार्टी का नाम लॉयल्टी टू द रेसिस्टेंस ब्लॉक पार्टी है और आज की तारीख में इनके 15 सांसद भी हैं। कुल 128 सांसदों वाली संसद में हिजबुल्लाह का गठबंधन 74 सीटों के साथ सरकार में है। लेबनान की 12% जनता हिजबुल्लाह को वोट करती है। दोस्तों, भारत में जब ईरान के राजदूत से हिजबुल्लाह को आतंकी कहकर बुलाया गया तो ईरानी राजदूत इराज इलाही ने क्या कहा, वो सुनिए। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक दल है, ये कोई आतंकवादी समूह नहीं है। इजराइल अपने नरसंहार, रक्तपात और निर्दोष लोगों पर हमलों तथा क्षेत्र में अपनी शत्रुता को उचित ठहराने के लिए हिजबुल्लाह को आतंकवादी समूह बता रहे हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी, जबकि 80 टन बम गिराए गए। 80 टन बम का मतलब समझ रहे हैं आप? एक 20 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और जमीन के भीतर 20 फीट का गड्ढा हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ की बॉडी सही सलामत मिली। इसलिए नसरुल्लाह की मौत पर सस्पेंस था कि कहीं नसरुल्लाह को आखिर पहले तो नहीं मार दिया गया। लेकिन अब सारे सस्पेंस खत्म हो गए हैं। नसरुल्लाह की मौत बंकर में धुएं के कारण हुई। दम घुटने से नसरुल्लाह की मौत हुई है। एक ईरानी चैनल के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, ना कि बम लगने की वजह से या फिर गोली लगने की वजह से। फिर किसी हमले की वजह से भी इनकी मौत नहीं हुई है, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को लेबनान के सिक्योरिटी और मेडिकल सोर्सेज के हवाले से सबसे पहले बताया गया था कि हसन नसरुल्लाह के शरीर पर चोट के निशान दिखाई नहीं दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 5 दिन के शोक की घोषणा की। मिडिल ईस्ट के देश नसरुल्लाह की मौत पर खामोश हैं, लेकिन जनता में भी आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इजराइल को करारा जवाब देने के लिए नई योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया। लेबनान में भी 5 दिन का शोक घोषित है। 5 दिन के शोक का ऐलान लेबनान ने भी किया है। घर, दफ्तर, बाजार सब कुछ बंद है। दोस्तों, विश्व में अलग अलग देश एक दूसरे के दांत खट्टे करने में लगे हुए हैं। दुनिया भर की हर मानव सभ्यता में और हर प्रोफेशन में दांत खट्टे हो जाएं, मतलब कि हम हार जाएं, ये तो चलता है। लेकिन दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएं, ये बिल्कुल नहीं चलता है। और दांत टेढ़े मेढ़े हो तो आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना। दोस्तों, भारत में दांतों में गैप, टेढ़े मेढ़े दांत बाहर होने जैसी समस्याएं बड़ी आम है। अगर आपके भी दांतों का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आप टूथसी के इनविजिबल टीथ अलाइनर्स की हेल्प से उन्हें सीधे करवा सकते हैं। और ये अलाइनर्स ना केवल दांतों को सीधा करते हैं बल्कि दांतों के बीच के गैप्स को भी बिल्कुल बंद कर देते हैं, वो भी सिर्फ 6 से 12 महीनों में। ये मेटल वाले जो ब्रेसेस होते हैं ना, उनसे काफी बेहतर होते हैं और काफी जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
इन अलाइनर्स की सबसे बढ़िया बात क्या जानते हैं? इन अलाइनर्स को आप आसानी से लगा सकते हैं और ये लगाने के बाद बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हैं, इनविजिबल, बिल्कुल इनविजिबल। इन अलाइनर्स को निकालना बड़ा आसान है, जिससे आप अपने दांतों की सफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं और ये सारे फायदे आपको मेटल ब्रेसेस में तो बिल्कुल नहीं मिलते। इन अलाइनर से कब आपका इलाज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे मंगवाने के लिए आपको टूथसी की वेबसाइट पर जाना है और एक टूथ स्कैन बुक करना है। दांतों के विशेषज्ञ आपके घर आकर आपके दांतों का स्कैन करते हैं। आप इनके एक्सपीरियंस सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि भारत के सभी मशहूर शहरों में है। उसके बाद कुछ ही दिनों में आपके अलाइनर सीधे आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी ने पूरा प्रोसेस बड़ा ही सिंपल कर रखा है। टूथसी ने 3 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को उनकी मनचाही मुस्कान दी है और उनकी पूरी टीम 24/7 आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। इनके अलाइनर्स US FDA द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आज ही अपने दांतों का मुफ्त स्कैन बुक करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपने सपनों की मुस्कान की ओर पहला कदम बढ़ाइए। दोस्तों, नसरुल्लाह को मारना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, इसमें अमेरिका की मदद भी लगी है, क्योंकि जिस जगह पर नसरुल्लाह पर बम बरसाए गए वहीं से मात्र 53 मीटर की दूरी पर UN स्कूल था। दोस्तों, लेबनान के बेरूत में स्थित ये जगह रिहायशी इलाकों में आती है। यहाँ आम लोग रहते हैं। इनके बीच नागरिक इमारतों के नीचे कई कमांडरों और लड़ाकों के साथ नसरुल्लाह की मौजूदगी भी थी। शुक्रवार की रात जैसे ही 9 बजे अचानक बम बरसने लगे। कई 100 फुट की ऊंचाई तक आग के शोले उठे। ऐसा लगा जैसे दहिया शहर में भूकंप आ गया हो। पूरे शहर में डर, आतंक और खौफ पसर गया। इमारतें हिलने लग गईं। कुछ मिनटों के भीतर दहिया के सबसे घने रिहायशी इलाके की 6 इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। ये था इजराइल के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। बेरूत के एक उपनगर दहिया में रिहायशी इलाकों के नीचे अंडरग्राउंड में हिजबुल्लाह के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडरों के साथ सैयद हसन नसरुल्लाह भी मौजूद था। तब उसके साथ उसकी बेटी जैनब और साउथ रेंज का कमांडर अली कराकी भी मौजूद था। इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि नसरुल्लाह से डरने की अब जरूरत नहीं है, वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने पूरे 20 घंटे के बाद ये माना कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके भाई हाशिम सफीउद्दीन को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी है। हाशिम को अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। पहले से ये कयास थे कि हाशिम को ही जिम्मा मिलेगा और आखिर ये फैसला सामने आ भी गया। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई है। हाशिम सफीउद्दीन हमेशा से नसरुल्लाह का भरोसेमंद रहा है और अभी तक राजनीतिक मामले में कई बार दिखता आया है। हाशिम कमान संभालेगा, इसकी कई वजहें हैं। देखिए, हिजबुल्लाह के अलग अलग देशों और संगठनों से होने वाली हर डील का काम हाशिम ही देखता था। उनके राजनीतिक मामले भी वही देखता था। हथियारों की भी उसे जानकारी है। हिजबुल्लाह के रणनीतिक मामले भी वही देखता रहा है। यही वजह है कि ईरान की देखरेख में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह में आखिर क्या अंतर है। तो दोस्तों, हमास और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल से लड़ रहे हैं। ये दोनों संगठन राजनीतिक संगठन भी हैं और लड़ाके भी हैं। हमास सुन्नी संगठन है जो गाजा में है और हिजबुल्लाह शिया संगठन है जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान में स्थित है। अब बात आती है इस सवाल की कि क्या नसरुल्लाह की मौत के बाद मुस्लिम देशों का खून खौल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि मुस्लिम देशों के लोगों का खून खौल रहा है, लेकिन मुस्लिम देश मौन है। वो लेबनान में हुई बमबारी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन नसरुल्लाह की मौत पर नहीं बोल रहे हैं। खुलकर केवल ईरान बोल रहा है। आप अगर सुन्नी शासित सऊदी अरब को देखेंगे तो सऊदी अरब ने अपने बयान में लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का आग्रह किया, लेकिन बयान में नसरुल्लाह का कोई जिक्र तक नहीं किया। सऊदी अरब की तरह ही सुन्नी शासित देश कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन ने नसरुल्लाह की हत्या पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। UAE और बहरीन ने 2020 में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया था। मुस्लिम कंट्रीज में हाल ये है दोस्तों कि बहरीन के ईरान समर्थक लुआ टीवी ने एक वीडियो ब्रॉडकास्ट किया जिसमें छोटे जुलूस निकलते दिखाई दिए। इन जुलूसों को लेकर लुआ टीवी ने कहा कि ये जुलूस नसरुल्लाह के शोक में निकाले गए थे। चैनल ने बताया कि बहरीन की सरकार ने जुलूस में शामिल लोगों पर हमला किया और उनमें से कुछ को हिरासत में भी ले लिया। भारत का रुख क्या है अब ये तो आपको मालूम ही है कि मुस्लिम समाज नसरुल्लाह की हत्या को शहादत बता रहा है। हिंदू पक्ष और सरकार इजराइल की तरफ है। ये देखिए, ये लखनऊ के धर्मगुरु हैं। इनका पोस्ट नसरुल्लाह के लिए है। आज की तारीख में इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह कमजोर है तो उसे घेर कर खत्म किया जा सकता है, इसलिए इजराइल ने जमीनी हमले अब शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इस मसले में इजराइल कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इजराइल जमीन खोर है।
दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने वाला है। इजराइल जबरन फिलिस्तीन की जमीन को निगलने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन अपनी सेना भी नहीं रख सकता है, तो फिर फिलिस्तीन इजराइल का विरोध कैसे करे? मैं हमास और हिजबुल्लाह को अच्छा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, हिंसा करने वाले कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, लेकिन इजराइल भी हिंसक तो है ही ना। इजराइल भी तो जमीन चोर है। हिजबुल्लाह और हमास आतंकी संगठन है, तो इजराइल भी कम दहशत नहीं फैला रहा है। जब से मिडिल ईस्ट से इजराइल आया है, तब से सिर्फ खून खराबा ही हो रहा है। भारत हमेशा से हिंसा और युद्ध के खिलाफ रहा है। मैं प्रज्ञा मिश्रा अपने देश की इस नीति के साथ हूं। भारत ने हमेशा इजराइल की जमीन खो नीति का विरोध किया है। मैं अपने देश भारत के साथ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।